नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे जो अहम खबर है, सीधे सवाल के तौर पर आपके सामने मैं जो पेश करने वाला हूं वो है मौजूदा राजनीति। मॉनसून सत्र जारी है और आज दो बड़ी खबर निकलकर आई संसद से, देश की महापंचायत से। राहुल गांधी की वापसी हो गई, संसद सदस्यता बहाल हो गई और ऐसे में जो सवाल थे उनका जवाब भी मिल गया कि भाई जितनी जल्दबाजी से उनकी सदस्यता खत्म की गई, वही त्वरित कार्रवाई बहाली में भी होगी क्या? वो हुई। लेकिन सवाल का जवाब तो मिल गया, लेकिन एक बवाल भी हो गया। कांग्रेस जोश में दिखी राहुल गांधी के संसद में आने से। उधर जबरदस्त पलटवार भी किया बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे ने लोकसभा में। और निशिकांत दुबे ने क्या किया? न्यूयॉर्क टाइम्स, बड़ा अखबार है अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वो पूरा का पूरा आर्टिकल मेरे पास है। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस तो, राहुल गांधी तो देश विरोधी गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, देश के खिलाफ दुष्प्रचार का ये हिस्सा है। और सबूत के तौर पर यह आर्टिकल इसका जिक्र किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स भी यह मान रहा है कि चीन दुष्प्रचार कर रहा है और उसके जरिए पैसे बांटता फिरता है अलग अलग पार्टियों को, अलग अलग संस्थाओं को, अखबारों को, साइट्स को। और न्यूज क्लिक नाम की एक मीडिया संस्था जो है देश में, उसका खास जिक्र किया कि अरे भाई उसे पैसे दिए जा रहे हैं, चीन दे रहा है। और 2021 में जब सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, 9 फरवरी 2021 रेड की गई, 38 घंटे तफ्तीश चली। जो एडिटर इन चीफ और संस्थापक है न्यूज क्लिक का, प्रबीर पुरकास्था, 113 घंटे पूछताछ की गई। और ये कांग्रेस वाले बवाल मचा रहे थे, रणदीप सुरजेवाला से लेकर, दिग्विजय सिंह से लेकर, सुप्रिया श्रीनेट और सीपीएम और कुछ पत्रकार भी, 2 पत्रकारों के नाम लिए। उस डिटेलिंग में मैं आगे जाऊंगा। ये देश की छवि को, देश की जो देश का जो मान सम्मान है, उस पर बट्टा लगाने के लिए आमादा है। और ये सब कुछ पैसे की एवज में हो रहा है। यह तो बात संसद के भीतर की हो गई, लोकसभा के भीतर की। बाहर मोर्चा संभाला देश के केंद्रीय मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कि कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक जीन है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पत्रकारों को भी पैसा दिया गया। राहुल की नकली मोहब्बत की दुकान में है चीनी सामान, ये आरोप लगे। उधर कांग्रेस ने भी ज्यादा देरी नहीं की पलटवार करने में और कहा कि झूला कौन झुलाता था? शी जिनपिंग को। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में कितने पैसे दिए गए हैं? चीनी कंपनियां कितने पैसे लगा रही है? गलवान में क्या हुआ? जो हमारी जमीन पर कब्जा किया गया, उसको लेकर सरकार ने मुंह पर ताला क्यों लगा रखा है? अब इन सारी बातों की विस्तृत जानकारी सवालों के जरिए मैं आपके सामने पेश करूंगा आने वाले इस घंटे में। पर सवाल यह है कि यह यकायक चीन की एंट्री कैसे हो गई? कल अविश्वास प्रस्ताव भी है। खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी मेन स्पीकर होने वाले हैं कांग्रेस की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से ही नहीं, विपक्षी महागठबंधन जो अपने आप को इंडिया कहलाता है या कहता घूम रहा है, 3 दिन चलेगी। इसमें बहुत सारे सवाल जवाब होने वाले हैं। लेकिन यह चीन से यारी किसकी है? यह अपने आप में बहुत अहम सवाल है। चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 रहा है, अब से नहीं दशकों से। 42,000 वर्ग किलोमीटर जमीन तो 1962 में कब्जा ली थी।
कांग्रेस का राज था, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर वो नारा बुलंद किया गया था, हिंदी चीनी भाई भाई, और अब झूला झुलाया गया और हर बार चीन ने हमें धोखा दिया है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने का खेल चीन लगातार खेलता आया है और सलामी स्लाइसिंग भी करता आया है। कुछ कुछ टुकड़े वो अपने कब्जे में करता रहता है। वो सिर्फ लद्दाख की बात नहीं है, या उत्तराखंड या डोकलाम 2017 में हुआ था, या 3 साल पहले बीजेपी के ही सांसद तापिर गांव ने संसद में ही यह दावा किया था कि चीन ने गांव बना लिए हैं, गांव बसा लिए हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो यह यारी किसकी है, कौन कर रहा है यारी? इस असल तस्वीर की पड़ताल भी हम करने वाले हैं। 15 जून 2020 को हमारे 20 बहादुर शहीद हो गए थे। हंसते हंसते देश की रक्षा के लिए, मान सम्मान के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। प्रधानमंत्री ने तब कहा था, ना कोई घुसा है और ना ही किसी को घुसने देंगे। पर फिंगर 8 तक जहां हमारा कब्जा होता था, वो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 1 फिर फिंगर 4 तक वापस चीन का आना, वहां पर फाइबर ऑप्टिक्स का बिछा देना, हेलीपैड बना लेना, ये किस और संकेत हैं? मोल्डो गैरिसन तलहटी में, जहां पर सबसे बड़ा जमावड़ा चीनी सेना का होता है, उसके चारों तरफ की जो ऊंचाइयां थी जो हमने अपने कब्जे में ले ली थी, उनको क्यों छोड़ दिया? ये अपने आप में सवाल हैं। पाकिस्तान एक गुस्ताखी करता है, हम पलटकर वार करते हैं। चीन गुस्ताखी पर गुस्ताखी करता है, हम वार क्यों नहीं करते? आप कहेंगे आधी अधूरी जानकारी दे रहा हूं। 300 ऐप तो बैन कर दी। चीन के साथ व्यापारिक संबंध बनाने पर हमने आपत्ति दर्ज करानी शुरू कर दी। लेकिन चीन आज की तारीख में बैलेंस ऑफ ट्रेड, आसान भाषा में अगर समझाऊं, हम कितना माल बेचते हैं, यानी कि चीन को कितना हम सामान देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, 1,22,000 करोड़। और चीन से हम लेते कितना हैं, यह भी अपने आप में एक अहम आंकड़ा हो जाता है। और एग्जैक्ट फिगर आपको मैं दे देता हूं, 7,90,932 करोड़ का माल हम लेते हैं, यानी कि कुल मिलाकर 6,68,158 करोड़, 2022-23 का आंकड़ा बता रहा हूं, हम चीन को दे देते हैं सामान खरीदने के लिए। वो सामान क्या है वो भी आगे आपको बताऊंगा, पर पहले नजर आज राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की एक वानगी पर सुनिए। कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं कि राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। चीन के नेताओं को बुला करके झूला कौन झुला रहा था? विजुअल किसके हैं? प्रधानमंत्री जी के। चीन से दरअसल जो रिश्ता है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का है, वरना डोकलाम से लेकर के पूरा जो हमारा बॉर्डर है वहाँ जिस तरह से अवैध अतिक्रमण पर चीन ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है और उसके बाद चुप्पी है सरकार की। कहाँ तो लाल आंख दिखाने का दावा कर रहे थे, कहाँ आंख मूंद के बैठे हुए हैं। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार रोबिंद्र सचदेव, एंड 2 वेरी प्राउड एंड ब्रेव सोल्जर्स, लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी रिटायर्ड। मैं पहले भी बता चुका हूं, मुझे बताने में, दोहराने में कतई गुरेज नहीं है। सियाचिन में जो भारतीय झंडा लहराता है आज, सबसे पहले इन्होंने जाकर तिरंगे को वहां पर गाड़ दिया था। और मेजर जनरल
बिशंबर दयाल रिटायर्ड भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। सुप्रिया, शुरुआत आपसे। चीनी पैसे पर आप दुष्प्रचार करती हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा हैं, देश विरोधी ताकतों को सहयोग और समर्थन देती है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी, सीधा आरोप लगा रही है बीजेपी। आपको मेरा नमस्कार। और अव्वल तो मैं इस बेवकूफी की दलील का भारतीय जनता पार्टी की जवाब भी देना जरूरी नहीं समझती हूं। और इसलिए जरूरी नहीं समझती हूं संदीप जी, क्योंकि 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। सरकार के पास उसके लिए बोलने के लिए वक्त नहीं है। प्रधानमंत्री भागे भागे फिर रहे, सदन में मुंह नहीं दिखा रहे हैं। कल जब बहस शुरू हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी इस तरह की उल जलूल आक्षेप लगाएगी। असलियत यह है कि 9.5 साल से सत्ता में आप हैं, और असलियत यह भी है कि यथावत स्थिति अप्रैल 2020 की 3-3.5 साल होने को आ गया, हम बना नहीं पाए हैं अपने लद्दाख के बॉर्डर पे। असलियत यह है कि अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स को हमने बफर जोन में कन्वर्ट कर दिया है। पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। असलियत यह है कि चीन के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन का है। असलियत यह है कि चीन को हमने 3 साल लगातार अपना ट्रेडिंग पार्टनर सबसे बड़ा बनाए रखा। यह 20 जाबाजों की शहादत है। और असलियत यह है कि लाल आंख दिखाने के बजाय लाल शर्ट पहनकर प्रधानमंत्री चीन के राष्ट्रपति का अभिवादन करते हैं जब गलवान की शहादत के बाद पहली बार मिलते हैं। झूले पे पींगे झूलना वो अलग बात है। असलियत यह है कि 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। वहां पर महिलाएं और बच्चे झुलस रहे हैं। 160 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है और परसों 6 लोग और झुलसे हैं। और सरकार के पास अगर 78 दिन के बाद वो भयावह वीडियो ना आया होता जिसने रोंगटे खड़े कर दिए, तो प्रधानमंत्री ने मणिपुर के ऊपर वो 36 पर जो सवाल आज पूछा जा रहा है सुप्रिया, न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल का हेडर है अ ग्लोबल वेब ऑफ चाइनीज प्रोपेगेंडा, एक वैश्विक जाल दुष्प्रचार का। और उसमें न्यूज क्लिक का वो जिक्र करते हैं। और न्यूज क्लिक पर जब फरवरी 2021 में सरकार रेड करती है तो रणदीप सुरजेवाला से लेकर दिग्विजय सिंह और आपके ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं अनुराग ठाकुर कि आप उसके समर्थन में उठ खड़े हुए थे। अनुराग ठाकुर की 9.5 साल से सरकार है ना, तफ्तीश करें। असलियत तो यह है कि बकलोली की बातें बोलना पार्लियामेंट में भाजपा के प्रवक्ताओं का, भाजपा के सांसदों का मानक बन चुका है। एक्सपंज हुए ना वो सेक्शंस जहां पर उन्होंने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का और राहुल जी का नाम लिया था। मैंने वो एक्सपंज पोर्शंस भी देखे हैं जो उन्होंने चीन के संबंध में राहुल जी का नाम लिया, जो उन्होंने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का नाम लिया, जिसमें स्वाति चतुर्वेदी और रोहिणी सिंह और अभिसार शर्मा शामिल, सबके नाम एक्सपंज हुए। उन्होंने रणदीप सुरजेवाला, मेरा और दिग्विजय सिंह जी का नाम लिया। ये क्या तरीके हैं लोगों के? आपके पास प्रूफ है तो आप आइए तफ्तीश करिए। संस्थाएं आपके हाथ में, आपकी कठपुतली बनी हुई है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सब। अरे आपने अपनी सारी संस्थाएं छोड़ दी हैं, उसके बाद भी आप किसी एक व्यक्ति को फंसा नहीं पा रहे। असलियत यह है, देखिए संदीप चौधरी जी, कि इनकी खिलाफत जो करेगा, जो इनसे 4 कड़े सवाल कर लेगा, जो इनको आईना दिखाने का काम करेगा, उसको वो देशद्रोही डिक्लेयर कर देंगे। 10 सेकंड में एक बात कह के अपनी बात खत्म करती हूं। कल रात तक न्यूयॉर्क टाइम्स, WSJ, वॉशिंगटन पोस्ट अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा थे भारत के खिलाफ। आज ब्रह्म वाक्य बोलने लगे। यह सरकार का जो पाखंड है, यह जो सरकार का दोगलापन है, यह बंद हो जाना चाहिए। यह असलियत है इस सरकार की। पर असलियत क्या ये भी नहीं है सुप्रिया, क्या ये असलियत नहीं है? डोकलाम हो रहा था 2017 में और चीनी दूतावास में मुलाकात करते पाए गए थे राहुल गांधी। सरकार ये आरोप लगा रही है, संसद में भी आरोप लगाया निशिकांत दुबे ने 2005 से 2014 के बीच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना फंड दे रही थी कांग्रेस पार्टी को, राजीव गांधी फाउंडेशन को। आपने जिस व्यक्ति का जिक्र किया, सदन की गरिमा का सम्मान करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को सदन में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। वो व्यक्ति जिसकी खुद की डिग्री संशय में है, वो बोल रहा है। ये कुछ तस्वीरें हैं, ये चीनी लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी की, सरकार की नहीं है।
ये लोग तब सरकार का हिस्सा नहीं थे, चाहे वो जेपी नड्डा की मैंने तस्वीर दिखाई हो या अमित शाह की दिखाई हो या इनका ये डेलीगेशन दिखाया हो। ऐसे तमाम संबंध भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से संबंध रखती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के कह देने से ना हमें उनके राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट चाहिए, ना उनसे धर्म का सर्टिफिकेट चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने चीन से लड़ाई करी है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए हैं। आपने क्या किया है? आपने अपने पेट्रोलिंग पॉइंट को बफर जोन बना दिया और इस देश के प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट दी है। और कोर कमांडर की लेवल की टॉक्स में चीन आज भी प्रधानमंत्री की कोई घुसा हुआ नहीं को दिखाता है, दर्शाता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य दूसरा क्या होगा। लेकिन मुद्दा मणिपुर है और उससे बरगलाने का, उससे ध्यान हटाने का जो भी स्वांग भारतीय जनता पार्टी रच रही है, हम वो होने नहीं देंगे। बात तो मणिपुर की मुद्दा होगी, बात मणिपुर है। 25 लाख रुपए मणिपुर से ध्यान भटका रहे हैं क्या सरकार? आप और आपकी पार्टी? आरपी सिंह, मणिपुर के बारे में हमारे सेना अध्यक्ष, पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे ने अभी 4 दिन पहले बयान दिया कि ये चीन की घुसपैठ, चीन की साजिश का एक अंश भी हो सकता है मणिपुर में जो हो रहा है। संदीप भाई, एक तो मैं चाहूँगा कि भाषा थोड़ी मर्यादित रखा करें। पता नहीं बहन जी को भाषा पे क्या ऐसा मामला रहता है। मैं तो बड़े दिन से देखता हूँ, कभी कभी बहन जी थोड़ा अपनी भाषा, किसके बारे में क्या शब्द इस्तेमाल करना है, कैसे कड़ा बोलना चाहिए। तो और बात, आरपी सिंह को स्क्रीन पर रखिए, क्रॉस टॉक नहीं। 1 मिनट, अब आरपी सिंह की बारी है। आरपी सिंह, मैंने एक भी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। साबित, ये गलत बात है संदीप जी। आप कोई बात नहीं, बोलिए आरपी सिंह। ये हमेशा गुस्से में और फुनफुनाती मुद्दे पर आते हैं ना, ऐसा कोई रहता है कि मुद्दे पर आते हैं। एकदम सीख लेकर नहीं, आप कमाल करते हैं संदीप भाई। ये भी मुद्दा अपने आप में है कि किस प्रकार की डिबेट्स चलेंगी, किस प्रकार की भाषा होगी। मैं इसीलिए डिबेट को मुद्दे पर रखता हूं। मुद्दे पर आइए। हम मणिपुर से भागे नहीं। सुनिए सर, आपको तो आप तो बहुत खुश होंगे आज संदीप भाई। कोई परसों आप मुझे कह रहे थे 3 बार नहीं 4 बार पूछूंगा आपसे कब आएंगे राहुल गांधी वापस। आज राहुल गांधी वापस हैं। आज वो फिल्म का डालेगा ना, अमिताभ बच्चन की फिल्म का, जिसमें कहते बहुत, आप तो बहुत खुश होंगे आज। आप तो नहीं है खुश? मुझे तो वही कहना पड़ेगा आपके बारे में आज। परंतु खैर इशू नहीं है। इशू है कि नहीं सर, मैं तो उस दिन कह कर गया था कि जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर होगा मैं उसके पक्ष में हूं। आपने सुना नहीं, 3 बार कहा था मैंने कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। परंतु फिर आपने फिर चौथी बार भी पूछा। 3 मिनट लगा चुके हैं, सवाल का जवाब नहीं दिया। खैर इशू, होगी बात आपकी। हम मणिपुर से भागे नहीं। हमने डे 1 पे माननीय अमित शाह जी ने कहा हम मणिपुर पे चर्चा करने को तैयार हैं और पूरी चर्चा करने को तैयार हैं। मणिपुर से भागे विपक्ष, क्योंकि इनको पता है कि जब चर्चा होगी तो दिक्कत इनको आने वाली है, हमको नहीं आने वाली दिक्कत। सच का जो सामना इनको करना पड़ेगा, शीशा इनके सामने दिखाया जाएगा, मणिपुर का एक्चुअल जो शीशा है। जैसे चीन का शीशा भी आपने अभी खुद बताया 40,000 किलोमीटर वर्ग जमीन किसके रहते हुए गई। और जिन नरवाने साहब का नाम ले रहे हो, नरवाने साहब का कृपा कर आज से 6 महीने पहले या 8 महीने पहले का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान सुन लीजिए। उनका 1 इंच जमीन भी हिंदुस्तान की चाइना की तरफ नहीं गई। 1 इंच जमीन ऐसी नहीं है जो चाइना ने हथियार रखी हमारी। ये नरवाने साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस है ऑफिशियल। तो क्या है कि हमें नैरेटिव बिल्ड करना है, परंतु जो सच है उससे अच्छा, नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि न्यूज क्लिक के लिए न्यूज क्लिक के लिए किस प्रकार से ये आए खुलकर। ये इसलिए न्यूज क्लिक के लिए जहां उस प्रकार के बाकी सब पोर्टल्स या बाकी जो उस प्रकार का जो इकोसिस्टम बिल्ड किया था उसके साथ खड़े क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि ये खुद उसका हिस्सा है। मैं कह रहा हूं ये खुद उसका हिस्सा है। अच्छा, ये बात भारत सरकार, अब 1 मिनट रुकिए ना आरपी सिंह, ये जो आर्टिकल है न्यूयॉर्क टाइम्स का, ये आपने पढ़ा? मेरे पास है पूरा, मैंने पढ़ा। आपने पढ़ा आरपी सिंह? आपने बोल दिया तो मैं बोल दूं। आप पहले अपना बोलिए फिर मैं बोल दूंगा जी। अरे सीधा सवाल पूछा, आपने पढ़ा? सर मैंने नहीं पढ़ा, पर मैंने उसके पॉइंटर्स। अच्छा, मैं बता देता हूं। उस आर्टिकल के सारे नहीं, वो पॉइंटर्स भी बता देता हूं। इस पूरे आर्टिकल में 3.5 लाइन का जिक्र है भारत का। लाइन पढ़ देता हूं। From a think tank in Massachusetts,
to an event space in Manhattan, from a political party in South Africa to news organizations in India and Brazil, कि यहाँ पर पैसे दिए जा रहे हैं. दूसरा, the authorities in India raided a news organization tied to Mr. Singham during a crackdown on the press, accusing it of having ties to the Chinese government, but offering no proof. कि सरकार ने रेड तो डाली, कोई सबूत पेश नहीं कर पाए. पुरकायस्त अभी बाहर है और न्यूज़ क्लिक अभी चल रही है. और तीसरी लाइन, in New Delhi, corporate filings show Mr. Singham's network financed a news site, NewsClick, that sprinkled its coverage with Chinese government talking points. ये हैं कुल मिलाकर जिक्र. और 38 करोड़ से लेकर और पत्रकारों के नाम सबका ऐसा घालमेल कर दिया मानो ये न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा गया है. आरपी सिंह जी, हो गया आपका, धन्यवाद. हाँ जी, धन्यवाद. और वो सबका सब सदन के पटल पे बोला गया है, और सदन के पटल पे झूठ बोलना आपको पता है, मतलब आप बोल नहीं सकते झूठ. वो एक्सपंज किए गए कई रिमार्क्स भी करना पड़ता है. ये भी आपकी जानकारी में एक्सपंज भी किए गए रिमार्क्स. सर, एक्सपंज करने के बाद एक्सपंज किए आर्टिकल में कहीं भी 38 करोड़ का जिक्र नहीं है, पत्रकारों के नाम नहीं है. मैं बोलूं अब जी? बोलिए. क्या ये सच नहीं है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे गए? ये सच है या नहीं है? आप बता दीजिए. अब आप बताइए. अदालत में ये तय हो गया, दोषी है इस बात की. कांग्रेस पार्टी दोषी है, आरोप साबित कीजिए, हम तो खुलकर बोलेंगे. ये आरोप कब तक सुनते रहेंगे? साबित हुए क्या? मैं ये सवाल पूछ रहा हूं. ये आरोप नहीं है, ये तथ्य हैं. अच्छा. ये कोई आरोप नहीं है, तथ्य हैं. अब वो ले सकते हैं. अब वो उन्होंने ले लिए पैसे. अब वो किस अवेज में लिए कि हम कुछ रिसर्च कराएंगे, हम कुछ डॉक्यूमेंटेशन कराएंगे. क्या रिसर्च कराएंगे आज तक जानकारी नहीं. क्या रिसर्च कराएंगे? केयर फंड में चीनी कंपनियों ने पैसे दिए, परंतु जो ये आरोप लगाए गए तो आरटीआई का हवाला देते हुए जानकारी साझा नहीं की गई. क्या ये भी सच है? मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं. कोई आपको क्या कि आप बात पूरी होने नहीं देंगे मेरी. आप मुझे पता है, क्योंकि आज खुश बहुत हैं आप, और इसलिए आप मेरी बात होने नहीं देंगे पूरी. पर जो मूल बात है कि क्या करारनामा साइन हुआ नहीं हुआ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ, ये सच है या नहीं है? वो करारनामा आज तक क्यों नहीं पब्लिक किया गया कि क्या करारनामा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस पार्टी का, जिसमें राहुल गांधी जी का हस्ताक्षर है? वो जानकारी क्यों नहीं आज तक बताई गई? तो दिखता है कि क्या है खेल. अच्छा, वो कानूनी भी है, ले भी सकते क्यों हैं. आप भी पैसे ले रहे हैं, आप भी पैसे ले रहे हैं, उसकी जानकारी क्यों नहीं साझा करते? कौन पैसे ले रहे हैं? एक मिनट संदीप भाई, एक मिनट. कौन पैसे ले रहे हैं? कहाँ पैसे ले रहे हैं? कहाँ कौन पैसे ले रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? कौन पैसे ले रहे हैं? अरे भाई, क्या आप चीनी कंपनियां यहां पर पैसा नहीं लगा रही हैं, निवेश नहीं कर रही हैं क्या? कैसी बात कर रहे हैं आरपी सिंह? आपका कहना यह था कि हम पैसे ले रहे हैं. अभी आप, अरे भाई, हमें पूरा देश आता है. हम पैसे ले रहे हैं हमेशा. हम पैसे ले रहे हैं. अरे नहीं, भाजपा पैसे ले रही है. वहां पे राजीव गांधी फाउंडेशन, जो कि जिसकी हेड सोनिया गांधी, उन्होंने पैसे लिए हैं, जो साक्षर किए हैं. रिस्पॉन्ड कर रही है. एक मिनट सुप्रिया, सिर्फ सुप्रिया स्क्रीन पर अभी वो रिस्पॉन्ड कर रही है, उसका जवाब दीजिएगा. एक मिनट सुप्रिया. नहीं, पहले मेरी बात तो मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ. नहीं, आप क्या आरोप लगा रही थी? मैं सिर्फ आरोप में इंटरेस्टेड हूं. मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहती हूँ. मैं आरोप की ही बात कर रही हूँ. पीएम केयर फंड में कितनी चीनी कंपनियों ने कितना पैसा डाला है, उसका विवरण इस देश को क्यों नहीं पता चल रहा है? ना सीएजी के अंतर्गत आएगा, ना पता चलेगा किसने पैसा डाला. चीनी कंपनियों ने भर भर के पैसा डाला, उन्होंने वो अपने स्टॉक एक्सचेंजेस पर बताया. हमें कब पता चलेगा कि कितने चीनी पैसा प्रधानमंत्री के पास आया? हम तो पूछते आरपी सिंह रिस्पॉन्ड कीजिए. छोटी इंटरवेंशन चाहिए थी मुझे. वो भी नहीं बताएंगे. आरपी सिंह बोलिए. संदीप भाई, अगर इंटरवेंशन अलाउड है तो फिर मुझे भी आगे चलते हुए डिबेट में इंटरवेंशन अलाउ करना. मैंने इसलिए नहीं बोला बीच में. आरपी सिंह बोलिए. देखिए, बड़ा स्पष्ट है. मैं चैलेंज देकर कह रहा हूं कि जैसे राजीव गांधी फाउंडेशन है, वैसे भाजपा का या कोई हमारा अनुसांगिक संगठन हो जिसको पैसे हैं, तो बताइए. ऐसा नहीं है ना.
वो पैसे किस इस्तेमाल के लिए, किस किस काम के लिए गए, ये तो वो थे जो ऑन रिकॉर्ड थे। क्या जब हमला हो रहा था उस समय क्या वह चाइनीज एम्बेसी में जाकर भोजन कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? क्या क्यों कर रहे थे भोजन? जब मानसरोवर गए वो चीनीज जो दूतावास के लोग थे उनके साथ क्यों मिले अलग से? वो क्या कर रहे थे वहां पर? ये जो कर्जा उतारा जा रहा है ना, ये प्रश्न सारा ये है 2017 के बाद भी जो झूला झुलाया जा रहा था कांग्रेस पार्टी की ओर से, और जो चाइना के साथ बैलेंस ऑफ ट्रेड सर झूला 6.5 लाख करोड़ से ज्यादा का, यानी कि हम उन्हें जितना माल उन्हें बेच रहे हैं उससे ज्यादा उनका खरीद रहे हैं गलवान के बावजूद, वो याराना क्या कहलाता है? आरपी सिंह, मैं आपको धन्यवाद। बैलेंस ऑफ ट्रेड जब अटल जी की सरकार गई थी तो 1.48 बिलियन का था और वो बढ़कर 36 गुना बढ़ा कांग्रेस के टाइम में। और आपके अभी ये बताइए 36 अभी कितना बढ़ा, कितने परसेंटेज बढ़ा? ये भी है परसेंटेज, मैं वही कह रहा हूं कितने परसेंटेज बढ़ा, ये परसेंटेज चेक करिए ना एक बार। हाँ परसेंटेज। आपसे एक मिनट रुकिए सिर्फ आरपी सिंह। साल 2000, अरे सुनिए ना सर, अरे सवाल पूछा है तो जवाब दे रहा हूं ना। आज आप एंकर की भूमिका में आ गए तो चलिए मैं जवाब दे देता हूं। 2018-19 में आज आप बहुत खुश हैं, मुझे इसलिए आपसे बार-बार पैसे देने पड़ रहे हैं। वो आपकी खुशी या नाखुशी से मुझे कोई लेना देना नहीं, ठीक है? परेशान मत होइए। 2018-19 में 3 लाख, अब परेशान होने लगे ना परेशान। अभी फीसदी पूछ रहे थे, होने लगे ना परेशान, क्योंकि अभी मैं पोल खोल रहा हूं। अब मैं आपकी पोल खोल रहा हूं, अब मैं पोल खोल रहा हूं आरपी सिंह, और शांति से सुनिए। 2018-19 में 3,74,790 करोड़ का फेवर था उनका, ट्रेड उनके फेवर में था। 2019-20 में 3,43,852 करोड़ हुआ, गिर गया। 2020-21 में सुनिए 3,25,294 करोड़, और हो गया ना, परेशान हो गए। गलवान के बाद 2021-22 में उनको ट्रेड में फायदा बढ़कर हो गया 5,46,908 करोड़, सिर्फ मुझे स्क्रीन पर रखिए। और 2022-23 में यह बढ़कर हो गया 6,68,115 करोड़। यह गलवान के बाद है जहां हमारे 20 सैनिक शहीद हुए। दुगने से ज्यादा बैलेंस ऑफ ट्रेड चीन के फेवर में हो गया। 300 आप बंद करके आप बता रहे हैं चीन को आंखें दरेर दी। बोलिए अब आरपी सिंह। आपने ये अभी तक उत्तर नहीं दिया कि कितना हमारा ट्रेड है। बस हो गया कितना ट्रेड है वो नहीं बताया आपने अभी तक। टोटल ट्रेड कितना था पिछले साल? हाँ नहीं हो गया ना, तो वही तो है कि आप ट्रेड गिनने में ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 9,13,706 करोड़ का है, उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड उनके फेवर में 6,68,158 करोड़। दीजिए, एक मिनट रुक जाइए सर, एक मिनट रुक जाइए। अब ये बना 3 गुना बड़ा कुछ पिछले 10 सालों में, और उस समय बड़ा 36%। अच्छा, आपको फर्क समझ लग रहा है बात का? अच्छा, आपकी हिसाब से बता रहा हूं, जरा डेटा चेक कर लीजिएगा। दोस्ती कम है कि नहीं, दोस्ती कम की बात नहीं है, बात दोस्ती कम की बात नहीं है। दुगना हो गया आर्थिक संबंध है वो अपनी जगह, परंतु हमारे गलवान के, अच्छा एक मिनट सुन लीजिए, गलवान के दौरान भी क्या कह रहे थे हमारे राहुल गांधी जी? ये जरा वो भी रिपीट कर दीजिएगा। राहुल गांधी सरकार चला रहे हैं कि आप सरकार चला रहे हैं? नहीं, सरकार नहीं चला रहे, क्योंकि वो ऑन पेरोल हैं। पेरोल पे हैं तो जेल में डालिए ना। राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे आ रहे हैं। अरे देश विरोधी हैं तो जेल में डालिए। देश विरोधी हैं तो जेल में डालिए। अरे कल आप हो सकते हैं। नहीं देखिए, कर रहा है, नहीं कर रहे। देखिए, भाषा की मर्यादा रखिए सुप्रिया श्रीनेत। ये क्या बोल रहे हैं कहिए प्लीज। और ये कुछ भी बोलेंगे यहाँ पर, ये क्या बोल रहे हैं? भाषा की मर्यादा ये लांघने नहीं दूंगा मैं किसी को भी। पार्लियामेंट, वो देश के नहीं, एक मिनट, वो देश के सांसद हैं, और आपकी हिम्मत कैसे होती है कहने की कि वो चीन के पेरोल पर है? माफी मांगी आप यहाँ पर,
आपके एक व्यक्ति का राजीव expel गांधी, किया गया जिस दिन सदन आप में। करारनामा आपकी हिम्मत पब्लिक होती के है आप सामने कहने करेंगे, उस दिन आप हिम्मत उनके की बात नहीं, करना आप सुप्रिया सुले उनके बहन। लोगों का जिन्होंने जिस दिन उनको आप चुना वो है, करारनामा उसका जो अपमान कर साइन रहे हैं। किया चुप था रहिए आप, वो देश चुप के रहिए आगे आप। रखेंगे, उस दिन हिम्मत बदतमीजी करना मत बात करिए करने मुझसे। की। आपको अधिकार ही नहीं है बात करने का, क्योंकि आपने अपने हाथ काट कर दे रखे हैं। आप वो चलिए, करते हैं जो देखिए, आपको ये कहा चुटकुला जाता मैं है। होने नहीं आप देता। उनके behalf पे काम और करके ना अब करो। क्यों नहीं आरपी करते सिंह आप और करारनामा सुप्रिया पब्लिक? श्रीनेट नहीं क्यों होंगे थोड़ी देर के लिए करारनामा स्क्रीन पब्लिक? एक पर। बार भी थोड़ा सुप्रीम पानी कोर्ट ने पीजिए, ठंडा हो जाइए, और 2 प्राउड सोल्जर्स को लेकर आइए, थोड़ा 3 विंडो बनाइए। और यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब, ये चीन से यारी पे जो राजनीति हो रही है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज की कौन चीन के पेरोल पर है, कौन नहीं है। चीन हमें आंखें भी तरेरता है, सलामी स्लाइसिंग भी करता है, ज़मीन कब्जा किए जा रहा है, कहीं पर ऑप्टिकल फाइबर्स बिछा रहा है, कहीं पर हेलीपैड बना रहा है, कहीं पर गांव बसा रहा है। मैं गलत जानकारी या बढ़ा चढ़ाकर तो पेश नहीं कर रहा हूं तस्वीर को, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। संदीप जी, थैंक यू। मैं कहूँगा कि द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट। Yes. ये मकसद है चीन का, और वो ज़रूरी नहीं कि लड़ाई लड़नी कन्वेंशनल वॉर, वो एक मुद्दा है, चाहे फिर वो ट्रेड हो, चाहे साइबर हो, प्रोपेगेंडा हो, भारत के बीच में कई लोगों को किसी तरीके से अपनी तरफ प्रभावित किया जाए वो हो, ये सारे के सारे जो अटखंडे हैं ये चीन इस्तेमाल करेगा भारत के बरखिलाफ, क्योंकि चीन सोचता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो चीन को टक्कर दे सकता है। और भारत के लोकतंत्र होने का, ओपन मीडिया का चीन को सख्त एक, मैं कहूँगा किसी प्रकार से द्वेष है कि भारत का जो मीडिया है उसको किस प्रकार से कंट्रोल में लाया जाए, वो चीन की हर हमेशा संग रहती है। चीन किसी भी प्रकार से भारत को गिराने की कोशिश कर रहा है। और यह हम लोग जो ट्रेड की बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उसके बरखिलाफ इतने आसानी से जाया नहीं जाता है। अगर आप आज अमेरिका में जाएं, उनके मॉल्स में जाएं, आपको सारे के सारे गुड्स मेड इन चाइना मिलेंगे। आप जापान में 100 येन शॉप में जाएं, आपको तकरीबन जनरल कुलकर्णी, पाकिस्तान अगर गुस्ताखी करता है, हम सब कुछ बंद कर देते हैं। कौन सी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस और एग्रीमेंट्स को मानते हैं हम? संदीप जी, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान के साथ हमारा रवैया अलग होता है, क्योंकि हम पाकिस्तान को अब उस दृष्टि से नहीं देखते कि हमारे को कोई परेशानी होगी पाकिस्तान से। हम पाकिस्तान को उसकी जगह तो ये दिखाने की पोस्चरिंग हो रही है रखते ना, हैं और रखेंगे भी। चीन लेकिन इज अ चीन के नेसेसरी बरखिलाफ- ईवल। नहीं, चीन के बरखिलाफ जो है, correct, चीन is a necessary evil and we have to learn to tackle it by various means, diplomatic, militarily, trade, cyber, space, technology। सिर्फ ये सब कह तरीके देने से ना इसको कोई handle घुसा करना है और ना चीन कोई अपने तरीके ना से- किसी को घुसने देंगे। और अभी आरपी सिंह ने सेना अध्यक्ष, पूर्व सेना अध्यक्ष नरवाणे साहब का बयान भी कि कोई 1 इंच जमीन नहीं दी। टेलीग्राफ की खबर है 1000 वर्ग किलोमीटर गलवान के बाद वो कब्जा कर चुका है। फिंगर 8 तक हमारा कब्जा होता था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहां तक थी, अब वो फिंगर 4 तक तो चीन आ चुका है। ये तो डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं। तापिर गांव खुद संसद में कह चुके हैं कि चीन अरुणाचल में गांव बना रहा है। तो इन बातों की अनदेखी या नजरअंदाज हम कब तक करेंगे? संदीप जी ऐसे है, नहीं संदीप जी, ये जो आप फिंगर 8 और फिंगर 4 की बात कर रहे हैं, हम लोग फिंगर 4 से फिंगर 8 पेट्रोलिंग के लिए जाते थे और चीन फिंगर 8 से फिंगर 4 पेट्रोलिंग के लिए आता था। अब ये बफर बन गया है, चीन फिंगर 8 पर है और हम फिंगर 4 के तरफ है, तो हम लोग अब पेट्रोलिंग नहीं कर रहे। तो ये एक बफर बन गया है इस मकसद से कि दोनों देशों की जो ट्रुप्स है, जब भी हम एक दूसरे के साथ पेट्रोलिंग पे जाते थे, मैं खुद गया हूँ, कई बार दिक्कत होती थी, फिर फ्लैग करो, ये करो, वो करो, धक्का मुक्की दो, उससे बचने के लिए और दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध रखने के अच्छा, लिए एक चीज बताइए, कदम उठाए। एक सेकंड, उसी जनरल बिशंबर दयाल युद्ध में, लड़ाई में स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हथियाना बहुत अहमियत रखते हैं। और मोल्डो गैरिसन है चीन का, जहां पर सबसे बड़ा जमावड़ा होता है, उसके चारों तरफ की जो पहाड़ियां थी गलवान के बाद, मगर हिल, गुरुंग हिल, रेंचनला, रेजांगला, मोकपारी, इन सब पर हमने कब्जा जमा लिया था कि नहीं जमा लिया था? और वहां से फिर हम क्यों हट गए? बिल्कुल,
संदीप, देखिए, ये मेरे लिए तो बिल्कुल सोचने और उसकी बात ही नहीं है। वहाँ से हटने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि मेरे से ज़्यादा जनरल कुलकर्णी जानते हैं कि वो तो इलाका हमारा था ना, कैलाश रेंज तो हमारी थी ना, हम लोग जाके बैठे थे वहाँ से। अगर किसी कंप्रोमाइज़ पर आप हटे हो तो दुश्मन को आप एक हक दे रहे हो कि वो आपको यहाँ से पीछे हटा सकता है। आपने एक दुश्मन को हक दे दिया। एक दुश्मन, मैं कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, मैं मिलिट्री स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूँ, मिलिट्री टू मिलिट्री की बात कर रहा हूँ। जो इस देश की राजनीतिक लोग हैं, जो इस देश के पॉलिटिशियंस हैं, जो इस देश के डिप्लोमेट्स हैं, उनको मिलिट्री मैटर्स में मिलिट्री लीडरशिप की कंप्लीट वो से करनी चाहिए ना। वो तो बॉर्डर का मामला है, वो तो हम समझते हैं। अगर वो मान लो हम बैठ गए तो हमारा एक ही मुद्दा ना, तो हम बैठे, हमारी जमीन पर बैठे, मुद्दा है और जमीन मुद्दा। अगर आप फिंगर 4 और फिंगर 8 के कंप्रोमाइज के लिए आप कैलाश रेंज से उतर रहे हो तो आप कंप्रोमाइज कर रहे हो ना कहीं। अगर आप डेप्सोंग में जहां वो बैठा है और उसको और आप उसको बफर जोन मान रहे हो तो आप कंप्रोमाइज कर रहे हो ना। नेशनल सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज कर रहे हो, आप नेशनल टेरिटरी को कंप्रोमाइज कर रहे हो। अगर आप इन मुद्दों पर बात नहीं होगी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे। आज की 2 बड़ी खबरें, राहुल रिटर्न्स, चाइना ऑल्सो रिटर्न्स। चीन के लेकर चर्चाएं हो रही हैं। जनरल दयाल, चीन का इलाज करने के बजाय या उसे जवाब देने के बजाय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप में हम ज्यादा मशगूल हैं। देखिए संदीप, इसमें कोई शक की बात नहीं। अगर आप मुझे 2 मिनट दें इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए, तो देखिए, मैं बहुत दिन से कह रहा हूं कि हमारी पार्लियामेंट जो है उसका बिल्कुल सतर गिर चुका है। पार्लियामेंटेरियंस ऐसी बातें करते हैं जो आज जिनका देश के हालात से उनका कोई लेना देना नहीं है। और अगर मान लो एक न्यूयॉर्क टाइम्स में अगर एक रिपोर्ट लिखी है और 2021 में अगर हमारी ईडी के पास तथ्य हैं तो उन तथ्यों को पार्लियामेंट में देश को पेश कीजिए और उनको पनिश कीजिए। बात इतनी सी है। आज के मुद्दे हैं ना, आज देश में महंगाई है, आज देश में 250 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है। किसी ने बात की है? कोई पार्लियामेंट्री रोया है? कोई ने मुद्दा उठाया है? आज जो वो एक नहीं, चीन से यारी की जो बात हो रही है, चीन से यारी नहीं करनी, इलाज करना है, उस पर चर्चा कब होगी? कोई नहीं कर सकता, कोई करेगा ही नहीं इन लोगों में से, इनमें दम ही नहीं है किसी में भी। आप कमाल की बात करते हो। जब तक एक ऐसी सरकार नहीं आएगी जो चाइना को पीछे बिठा नहीं देगी, जब तक वो भारत को ऐसे ही डिस्टर्ब करता रहेगा। 1991 में जब से हमने इकोनॉमिक पॉलिसी खुली थी, चाइना डायरेक्टली पाकिस्तान के थ्रू, आईएसआई के थ्रू JNK में डिस्टर्बेंस के लिए फंड्स भेजता रहा। सारी दुनिया को मालूम है, उसके ऊपर दुनिया भर की इतिहास लिखी जा सकते हैं। पूरी की पूरी, वो एक्स चीफ ने बिल्कुल ठीक बोला है। अगर आज मणिपुर में हालात खराब है तो कहीं ना कहीं चाइनीज और ISI का हाथ है। सरकार क्यों नहीं उधेड़बुन करती? क्यों नहीं उसकी तहकीकात करती? उस उधेड़बुन के बजाय राजनीति की जा रही है। क्या 1 मिनट, रविंद्र सचदेव स्क्रीन पर, रविंद्र सचदेव, कुछ आंकड़े मैं यहां पर रखना चाहूंगा, देश को पता होने चाहिए। 2015 से 2020 इंडियन स्टार्टअप्स के लिए 33,103 करोड़ रुपए चीनी इस्टेब्लिशमेंट्स ने दिए। चीनी स्मार्टफोन ब्रांड जो हैं हर साल 1,90,000 करोड़ के इंस्ट्रूमेंट्स भारत में बनाते हैं। जो हमारी थर्मल पावर यूनिट्स हैं 40,000 मेगावाट पिछले 1 दशक में चीनी सहायता से बनी है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं, ये चीन दुश्मन है, किसका यार है, नैरेटिव कहीं और, आम आदमी को इन फिगर्स का मालूम ही नहीं है। थैंक यू संदीप जी। तो डेफिनेटली आपने काउंट करे पावर इक्विपमेंट, टेलीकम्युनिकेशन, सोलर पैनल्स, सारे के सारा मेजॉरिटी हम चाइना से ले रहे हैं, मोर देन मेजॉरिटी, राइट? नहीं, दिवाली पर फुलझड़ियों से लेकर, लड़ियों से लेकर, दिल्ली में ये ई रिक्शा चल रही है, सब चाइनीज माल ही तो है। फर्नीचर हम चाइनीज इस्तेमाल कर रहे हैं अपने घर में। लैपटॉप का 75% धंधा चीनी है। नहीं साहब, इसमें आप ऐड कर लीजिए ना इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो इस समय पूरी दुनिया में फ्लेवर ऑफ द ईयर्स चल रहा है। लिथियम, सारा का सारा लिथियम का सप्लाई चेन 75% लिथियम चाइना से आ रहा है। हम यहां से कहते हैं कि हम तेल अपना अरब देशों को डॉलर नहीं देंगे तेल के लिए, वहीं हम चाइना को लिथियम के लिए डॉलर्स दे रहे हैं। तो ये इंडिकेट ये भी करता है ना कि सिचुएशन है, असलियत है, हमें मैनेज करना पड़ेगा, हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। दुनिया के कोई भी देश चाइना से तोड़ नहीं पा रहे हैं रिश्ते, अगर चाहे भी तो। अमेरिका जैसा तक नहीं तोड़ पा रहा, जापान तक नहीं तोड़ पा रहा अपने रिश्ते।
और हम और चाइना में बहुत बड़ा गैप है। अभी जो बात हो रही है पूरी डिफेंस इत्यादि की, देखिए हमारा जो जीडीपी कितना है, साढ़े तीन ट्रिलियन डॉलर है। चाइना हमसे 4 या 5 गुना है। अगर हमारा जीडीपी डबल हो, अभी हमारा डिफेंस बजट कितना है, 75 बिलियन डॉलर है मानो। अगर हमारा जीडीपी 3.5 से 7 बिलियन जाता है, तब हम डिफेंस में 75 से 150 बिलियन डाल पाएंगे। हमारा फोकस अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने में होना चाहिए, ताकि हम चाइना को स्टैंड ऑफ कर सके। अदरवाइज आज की आप पूछ रहे हैं पाकिस्तान को तो हम भपकी देते हैं, चाइना को क्यों नहीं करते? आई थिंक असलियत है, ऑनेस्टी होनी चाहिए हमें कि हम चाइना से ना वॉर चाहते हैं, ना करना चाहते हैं, ना हम क्षमता रखते हैं। वेरी ट्रूली, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर जनरल्स, ठीक है, हम उसको मोड़ तोड़ जवाब दे देंगे। यस, आई वुड गो विद दैट डेफिनेटली। बट अगर हो सके तो हम स्वस्थ भारत की कामना करते हैं, मैं भी करता हूं कि घर में किसी के भी हारी बीमारी ना आए। 43% टोटल फार्मा इंपोर्ट्स चीन से आ रहे हैं। एपीआई जो सबसे जरूरी काम होता है 60% से ज्यादा चीन से लेना पड़ रहा है। नहीं, उसमें एक बात और छुपी हुई है ना संदीप जी, हमें लेना पड़ रहा है विदाउट डाउट। हम दुनिया में अपने को फार्मेसी कहते हैं, मेडिसिन सप्लाई करते हैं, हम सारा इंपोर्ट तो चाइना से करते हैं। पर बात यह है कि ट्रेड की नेचर यही है आज की दुनिया में हमेशा। ठीक है, हम वहां से ले रहे हैं, हम आगे बेच रहे हैं, उसके चलते हमारी अपनी इकोनॉमी तो एडवांस हो रही है। वो भी तो है ना, चाहे चाइना से हम तो सोलर इसमें पैनल राजनीतिक पुट को समझने की जरूरत है। अब आरपी सिंह, एक हेडलाइन पढ़ रहा हूं, इन होस्टिंग मोदी बाइडेन पुशेस डेमोक्रेसी कंसर्न्स। गलत हेडलाइन है ना ये? भारत के जनतंत्र पर सवाल उठाती है। संदीप भाई मैं बोलूं या आपने कुछ नहीं, गलत है या सही है ये हेडलाइन? नहीं, मैं वापस अच्छा, एक और पढ़ देता हूं। अंडर मोदी इंडियाज प्रेस इज नॉट सो फ्री एनी मोर। प्रेस आजाद नहीं है। ये सही है गलत है? जी, ये दोनों न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है। ये दोनों न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है जिसको लेकर आप हमलावर हैं। जी आपने, जी धन्यवाद। पर वही जो बाइडेन क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी के लिए जब उनको बुलाते हैं वहां पर, अरे न्यूयॉर्क टाइम्स की बात हो रही है। एक और ट्वीट भी सुना देता हूं। न्यूयॉर्क टाइम्स हैड लॉन्ग बैक ड्रॉप्ड ऑल प्रिटेंशंस ऑफ न्यूट्रलिटी व्हाइल पब्लिशिंग एनीथिंग अबाउट इंडिया। ये अनुराग ठाकुर का ट्वीट है 10 मार्च 2023। निष्पक्षता तो उन्होंने त्याग दी है न्यूयॉर्क टाइम्स ने, अब वो निष्पक्ष हो गया। चौथी हेडलाइन बोल लीजिए, फिर मैं जवाब दे दूँ। मैं फिर बोलना शुरू करूँ, फिर आप बोलने नहीं देंगे। चलिए बोलिए। आप सारे इकट्ठे कर लीजिए, सारे हेडलाइंस। जी असल में क्या है कि ये आपको जो सूटेबिलिटी वाला काम है ना जी, आपको जो सूट करे, जब वो लिखे तो तब आप सरकार को देखो आपके बारे में क्या कह रहे हैं। आज जब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर शरारत हो रही है और वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं देश के अंदर जो समर्थक हैं, तो आज फिर प्रश्न है। ये जो दोहरे मापदंड है ना आपके भी और ये हमारे हैं कि आपके हैं कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तू तू होगी बात। ये बात आप पे भी लागू होती है संदीप भाई। अच्छा, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। आज वो पहली बार उसने कुछ कड़वा कहा तो आप थू थू कर रहे हैं। अच्छा, मैंने तो थू थू नहीं की, मैं तो काम सवाल पूछना है। पर सोच की बात। अरे सर, अरे सर आपका, सर एक मिनट, आपका काम सवाल पूछना है आपका। मैं नहीं मना कर रहा, आपका काम सवाल पूछना है, परंतु उत्तर के भी तो मेरा काम उत्तर देना, पर उत्तर देने नहीं देते आप क्या कि सवाल खत्म हुए बिना अगले सवाल पे चले जाते हैं, फिर सवाल खत्म हुए बिना तीसरे उत्तर दिए बिना तीसरे सवाल पे आप उत्तर कभी नहीं देते, उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। कि एक मिनट सुन लीजिए, आप मेरे को आधा सेकंड दे दीजिए। आप मुझे संदीप भाई आधा सेकंड दे दीजिए, आप बोलिए आप। मूल बात है कि विदेशी फंडिंग हो रही है, इसमें हम मान रहे हैं विदेशी फंडिंग हो रही है। यहाँ पर कुछ पोर्टल्स को, कुछ चैनल्स को, कुछ सिस्टम्स को, यहाँ पर जो इकोसिस्टम बिल्डिंग के लिए फंडिंग हो रही है, उसकी चिंता सरकार कर रही है। और ऑलरेडी जब चिंता करती है तो सरकार चिंतित है और कार्रवाई होनी चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीधा सवाल, आखिरी सवाल सुप्रिया श्रीनेट, एक दूसरे पर चीन से यारी के आरोप लगाकर हम कभी चीन का इलाज कर पाएंगे? चीन का इलाज हम तभी कर पाएंगे जब हम पूर्णतया चीन का नाम लेने को तैयार होंगे। जो प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं लेता है
और उसको क्लीन चिट देता है, वो प्रधानमंत्री चीन का इलाज नहीं कर सकता है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, मुद्दा आज भी मणिपुर है। मणिपुर में इतने सोफिस्टिकेटेड हथियार कहां से आ रहे हैं, क्या वो चीन के माध्यम से आ रहे हैं, ये मुद्दा है। कल संसद में अविश्वास प्रस्ताव भी आएगा, आप इस पर भी बदतमीजी से ना चर्चा हम बोलें तो आपको देखेंगे। अच्छा लगेगा। क्या सरकार और वो विपक्ष बोलेंगे की तब प्राथमिकता है, ये जरूर देखेंगे। दर्शकों ने हजारों की तादाद में कुछ सुझाव भी भेजे हैं। सत्यपाल ख्याल हैं हिमाचल प्रदेश से, वो कहते हैं इधर से भी उधर से भी सियासत चाल चलती है, राजनीति हावी हो रही है क्या, और असल मुद्दे पर चर्चा क्या हम नहीं कर रहे हैं। सोचिए। मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही।